में गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने का मकसद अपर्णा यादव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यादव चेहरा था। आज ये यादव चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे चेहरों के रूप में तो नजर आता है, लेकिन अपर्णा के रूप में नजर नहीं आता है। ये स्थिति है कि 2022, 2023 और आज 2024 लगा लीजिए, लेकिन आज भी अपर्णा यादव की स्थिति 2022 के दौरान की ही नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर 3 सीटें जीती हैं। इन 10 विधानसभा सीटों में से वहीं 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आती हैं। एक सीटें यहाँ पर निषाद पार्टी और यहाँ पर आरएलडी के खाते में आती हैं। लेकिन रालोद की बात करें तो वो 3 सीटों की मांग भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। निषाद पार्टी की बात करें 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। जब अपने सहयोगी दलों को आप सीटें बांट देंगे तो आप देखिए कि आप अपर्णा यादव को कहां से चुनाव लड़ाएंगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापसी करती हुई नजर आएंगी, और क्या अखिलेश यादव अपनी सीट यानी करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़वाते हुए नजर आएंगे? ये सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से उठने लगा है। दरअसल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसको देखते हुए माना यही जा रहा है कि अपर्णा यादव अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यानी परिवार की पार्टी में वापसी कर सकती हैं। आपको बता दें, साल 2022 था जब अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, समाजवादी पार्टी से बगावत किया। लेकिन अब जो उम्मीदें थी उनकी भारतीय जनता पार्टी से थी कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, लोकसभा चुनाव में मौका मिल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन पर अभी तक दांव नहीं खेला है, यानी कहीं से भी अभी किसी भी चुनाव में टिकट नहीं दिया है। और अपर्णा यादव अभी तक कहीं ना कहीं एक सामान्य से कार्यकर्ता के तौर पर ही नजर आती हैं। और ऐसे में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने यह बयान दिया था कि अपर्णा यादव का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, यह सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है बल्कि पूरे यादव परिवार का अपमान है। ऐसे में माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका नहीं देती है तो उपचुनाव के दौरान ही अपर्णा यादव वापसी करती हुई नजर आएंगी। इतना ही नहीं बल्कि माना यह भी जा रहा है कि करहल सीट से उन्हें टिकट भी मिल सकता है, यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ती हुई नजर भी आ सकती है। हालांकि इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई है, इसको समझने के लिए हमारे साथ नाजमीन है, उनसे बातचीत करेंगे। नाजमीन, कैसे देख रही हैं आप जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की स्थिति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ कहा जाए केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो नेता हैं वो, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं लोकसभा में जो है लोकसभा चुनाव में हार के बाद से। और अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, अगर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं उनके ऊपर दाव नहीं खेलती है, तो क्या अब सपा में वापसी करती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव था कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती हैं। उस दौरान मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर ही वो भारतीय जनता पार्टी में गई। मुलायम सिंह यादव जो अब हमारे बीच में नहीं है, उस दौरान उन्होंने एक वक्त पर ये ज़रूर कहा था, उस वक्त पर कि आप जा रही हैं, राजनीति में अच्छा कीजिए, उनको आशीर्वाद देते हुए नजर आए थे, नाराज नहीं थे, या ये नहीं कहा था कि हम अब आपके खिलाफ बगावत करेंगे। सीधे तौर पर यहाँ पर राजी से अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने का मकसद अपर्णा यादव के लिए सिर्फ और सिर्फ एक यादव चेहरा था। आज ये यादव चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरे चेहरों के रूप में तो नजर आता है, लेकिन अपर्णा के रूप में नजर नहीं आता है। ये स्थिति है कि 2022, 2023 और आज 2024 लगा लीजिए, लेकिन आज भी अपर्णा यादव की स्थिति 2022 के दौरान की ही नजर आती है। एक बार फिर से सूबे में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और 2024 में ही आप ये देख लीजिए कि कभी भी उपचुनाव की स्थिति पैदा हो सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 10 विधानसभा सीटें खाली हैं। इसमें से मेन सीटों का जिक्र करें, महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र करें, आप करहल विधानसभा सीट को लीजिए, क्योंकि करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। कुंदरकी विधानसभा सीट आती है, खैर विधानसभा सीट, मझवा विधानसभा सीट, मीरपुर विधानसभा सीट, मिल्कीपुर विधानसभा सीट, कई ऐसी सीटें आती हैं
जो समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते पर 3 सीटें जीती हैं इन 10 विधानसभा सीटों में से। वहीं 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आती हैं, एक सीटें यहाँ पर निषाद पार्टी और यहाँ पर आरएलडी के खाते में आती हैं। लेकिन रालोद की बात करें तो वो 3 सीटों की मांग भारतीय जनता पार्टी से करते हैं। निषाद पार्टी की बात करें 2 सीटों की मांग करते हुए नजर आते हैं। जब आपने सहयोगी दलों को आप सीटें बांट देंगे तो आप देखिए कि आप अपर्णा यादव को कहां से चुनाव लड़ाएंगे। आपके कहने का मतलब है कि अपर्णा यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी में जो जगह है वो बन नहीं पा रही है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं वो सपा में वापसी कर सकते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कह सकते हैं कि अपर्णा यादव को लेकर हो सकता था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नामों में अपर्णा यादव का भी नाम आगे करते हुए नजर आए। आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जयंत चौधरी बिना भारतीय जनता पार्टी से सलाह लिए हुए अपना प्रत्याशी का ऐलान मीरपुर विधानसभा सीट पर कर देते हैं। और वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी करहल सीट पर अनुजेश प्रताप सिंह का नाम आगे करते हुए नजर आती है। लेकिन अपर्णा यादव को लेकर कोई चर्चा भारतीय जनता पार्टी में नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी ने तो चर्चा लोकसभा चुनाव के बीच में ही शुरू कर दी थी कि अपर्णा यादव घर की बहू है, अपर्णा यादव में संस्कार बरकरार हैं, अपर्णा यादव को अगर समाजवादी पार्टी में आती हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए 2017 के चुनाव में लखनऊ कैंट से चुनाव अपर्णा यादव यहाँ पर लड़ती हुई नजर आई थी रितु बहुगुणा जोशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर रितु चुनाव जीत जाती हैं, अपर्णा यादव हार जाती हैं। एक चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना अपर्णा यादव को लेकर ये बात कहीं समझ में नहीं आती है। अपर्णा यादव को अपना राजनीतिक विस्तार करना था या यादव समुदाय का विस्तार करना था तो चुनाव तो अपर्णा यादव को दबाव के जरिए भी लड़ना चाहिए था, लेकिन दबाव भारतीय जनता पार्टी में नहीं बना रही। लेकिन अब ये स्थिति जरूर पैदा हो सकती है, क्योंकि सिराज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हालात नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का रुख सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख विधायकों के साथ मीटिंग कर उपचुनावों को लेकर फैसला करने में है। अब देखना होगा कि इस घमासान के बीच में अपर्णा यादव क्या वाकई समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर लेती हैं। क्या समाजवादी पार्टी जो ऑफर केशव प्रसाद मौर्य को दे रही थी, क्या ऑफर यहाँ पर अपर्णा यादव को दे सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अपर्णा यादव ने इच्छा जाहिर की थी कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, कैसरगंज से चुनाव लड़ सकती है, अमेठी से लड़ सकती है, तमाम सीटों की उन्होंने संख्या गिनवा दी थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ सकती हूँ, यानी खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको नजरअंदाज किया और शिवपाल सिंह यादव का वह बयान जिसमें वो कहते हैं कि अपर्णा यादव का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अब जो परिस्थितियां बन रही हैं कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति पर फोकस करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान शिवपाल सिंह यादव संभालेंगे, तो क्या शिवपाल सिंह यादव ही वो मुख्य किरदार निभाएंगे जिसमें अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है। देखिए समाजवादी पार्टी में मुख्य किरदार तो यहाँ पर शिवपाल यादव ही अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनका नाम आगे आ रहा है। दूसरी तरफ एक सोशल मीडिया पर एक खबर, एक ट्वीट धड़ल्ले से वायरल होते हुए नजर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि 40 सांसदों संग और यहाँ पर विधायकों के संग शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में जल्द जा सकते हैं। सूत्रों के माध्यम से सोशल मीडिया पर यह खबरें फैलाई गई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको फर्जी बताया गया। तो शिवपाल यादव की जगह समाजवादी पार्टी में बड़ी है और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके हर फैसले में शिवपाल यादव शामिल होते हैं और अपर्णा यादव की वापसी में शिवपाल यादव बड़ी भूमिका इसलिए निभा सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी के महीने में शिवपाल यादव के आवास पर अपर्णा यादव उनके घर आई थी, मुलाकात करने आई थी। मुलाकात जन्मदिन के अवसर पर बेशक थी, लेकिन घंटों की मुलाकात थी। इस आधार पर कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव उन्हें अपने पिता समान मानती हैं, शिवपाल यादव उन्हें अपनी बेटी समान मानते हैं, यानी कि परिवार का हिस्सा तो हैं और परिवार में वापसी करने को लेकर शिवपाल यादव खुद ही बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, यह भी माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव मुख्य किरदार निभा सकते हैं अपर्णा यादव की वापसी में। और खास तौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अंतरकलह की स्थिति है टिकटों को लेकर के, पदों को लेकर के। लेकिन अब अपर्णा यादव का जो हौसला है वो टूटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार के बाद भी उन्हें अभी तक टिकट नहीं मिला है, कहीं से चुनाव नहीं लड़वाया गया है। और इसी को देखते हुए अपर्णा यादव की जो बेचैनी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वो वापसी करती हुई देखी जाएंगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।